संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। अरे इनके नाक के चना न चबा दिया तो विश्वविद्यालय में पढ़ना धिक्कार है। पीड़ा है कि छात्रों का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। ट्रेलर दिखा दिया गया है कल परसों, पिक्चर देखने को तैयार है। मेरे पिताजी किसान है, मैं बहराइच से 150 किलोमीटर जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आया, अगर हमारा छात्र संघ होता, हमारा अध्यक्ष और हमारा महामंत्री होता तो मुझे दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। जैसा कि सबको पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसके बाद अब यूपी के हर कॉलेजों में छात्र संघ बहाली को लेकर प्रोटेस्ट भी जारी हो गया है। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे भी छात्रों ने छात्र संघ बहाली को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर इसकी बहाली होगी या इसको रोक दिया जाएगा, वो तो वक्त ही आने पे पता चलेगा। इसी के साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या है छात्र संघ बहाली के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे पता करेंगे कि छात्र संघ बहाली को लेकर उन्होंने जो ज्ञापन वीसी को दिया है उसको लेकर अभी तक वीसी का क्या जवाब आया। आपका नाम? जी, मेरा नाम सर्वेश यादव है। तो आप लोगों ने एक ज्ञापन दिया है वीसी को छात्र संघ बहाली के लिए, तो क्या कुछ उस पे वीसी का क्या कमेंट आया या फिर? अभी तक जितने बार भी ज्ञापन दिया कोई प्रतिक्रिया नहीं, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। और बल्कि ज्ञापन देने जाओ तो उसके बाद नोटिस भी आती है। ये बगल में खड़े हैं, इनके नाम नोटिस आई है। क्या नोटिस आई है आपके खिलाफ? लगातार जब से चालू किया गया 15 नवंबर 2022 से इन लोगों का हमेशा से काम रहा है रोकने का। हम लोग कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करते जिससे कि विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो। जो कुछ भी गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए आम छात्रों से छात्र संघ चुनाव को फिर से बहाल किया जाए, इसके लिए कैंपेनिंग करते हैं। उनका पूर्ण समर्थन मिलता है। हमारे पास तकरीबन कम से कम 4 से 5 हज़ार करीब सिग्नेचर्स हैं स्टूडेंट्स के, जिन्होंने अपना कोर्स, नाम, नंबर सब कुछ दिया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के छात्र चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव फिर से हो? यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र मतलब ज़्यादातर संख्या में ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन प्रशासन लगातार तानाशाही रवैया कर अपनाते हुए छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं करा। छात्र संघ चुनाव न हो इसके लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है। जैसे कि मान लीजिए जो आगे आए, फ्रंट पे आए, काम करना चाहे, उनके खिलाफ नोटिस, उनके घर पे उनको गार्जियंस को बुलाना और ब्लैकमेल करना, इमोशनली ब्लैकमेल करना। आपका लड़का पढ़ता नहीं, आप जो है कि क्या छात्र मर्यादाओं का पालन नहीं करते। उस नोटिस में लिखा गया कि आप छात्र मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, आप कैंपस में नारा लगाते हैं, आप जो है कैंपस में छात्र संघ बहाली का मांग करते हैं, जो कि गलत है। अब ये कहाँ से गलत है कि हम छात्र संघ बहाली का मांग कर रहे हैं, या हमारे पास बिल्कुल अधिकार है धरना देने का, ये संविधान में अधिकार है, ये नहीं रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन पता नहीं किस तरह से क्या हो चुका है इस समय, चाहे जिस विश्वविद्यालय, यहीं तक बहुत सारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में इस तरह की प्रक्रिया हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के ही छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर लखनऊ के अंदर जितने डिग्री कॉलेज हैं? जिन डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव होते थे वहाँ के छात्र संपर्क में हैं, धरने पे बैठने पे वो भी छात्र धरने पर साथ बैठेंगे। तो बड़ा प्रोटेस्ट देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत जी। इस बार जो ज्ञापन दिया गया परसों, उस दिन छात्र संघ समन्वयक को, कुलपति जी को, कुल सचिव जी को, सभी को एक एक प्रतिलिपि उसकी दी गई। उसमें साफ साफ कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अगर आप कोई निर्णय नहीं देते हैं तो फिर हम एक आंदोलन को बाध्य होंगे। तो रोड प्रोटेस्ट या फिर कॉलेज में आंदोलन, धरना प्रदर्शन, क्या? और उसका रूपरेखा जो भी होगी वो अभी हाल ही में तैयार होगी और जल्द होगी। हाँ, 7 दिन कहा गया तो 3 दिन हुआ है, 7 दिन कहा गया तो बहुत, 7 दिन का मतलब 7 दिन होता है, ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। तो 8वें दिन आप लोग और एक चीज़ और नहीं करेंगे? और एक चीज़ और होता है यहाँ पे, जब भी हम कुल सचिव के पास या कुलपति के पास जब भी हम अपना प्रस्ताव लेके जाते हैं तो उनका वो हमेशा एक जवाब हमको देते हैं कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि छात्र संघ चुनाव हो। तो हम लोगों की एक मांग है कि आप हमको लिखित में दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री खन्ना जी, क्या नाम है उनका, सुरेश खन्ना जी, जब अतुल प्रधान जी विधायक हैं जो, वो पूछे तो जवाब में उन्होंने विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जवाब दिए हैं कि छात्र संघ का चुनाव जो है वो कराया जाए। हम लोगों ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को आदेशित कर दिया है, ये होना चाहिए, और इसका पूरी की पूरी कॉपी हम लोगों के पास है। और इस पे जो है कि वो ये झूठ बोलते हैं कि कोर्ट में है, फिर इस तरह से गुमराह करते हैं। इसको मैं कहूँगी अपने कैमरामैन से इसको दिखाया जाए। और क्या प्रॉक्टर इस बारे में कुछ कह रहे हैं आप लोगों से, कोई आश्वासन? प्रॉक्टर सिर्फ हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन ऊपर से हमको ऑर्डर है कि छात्र संघ चुनाव न कराया जाए। इसलिए वो हमेशा ये कहते हैं कि आप लोग, आपको अगर प्रदर्शन करना है, अगर नहीं कराना
नहीं, कुलपति ही नहीं कराना चाहते हैं। अब आया हुआ है संसदीय कार्य मंत्री का, उस तरह से सरकार का तो नियत साफ है, सरकार का साफ है, उसने कह दिया चुनाव कराइए। चुनाव न कराने का पूर्ण रूप से श्रेय जाता है कुलपति महोदय का, विश्वविद्यालय प्रशासन का। सब कुछ यहीं से होना है और यही लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार की तो मंशा साफ है, उसने कह दिया है। प्रशासन क्यों बच्चों का हक मार रहा है, छात्र संघ बहाली नहीं करना चाहता? छात्र संघ बहाली करेगा तो हम हर एक चीज़ का जवाब मांगेंगे, जैसे कि लड़कों का एब्सेंट लगता है तो क्यों लगता है, आप इतना एग्ज़ाम इतना लेट क्यों करा रहे हैं, आप जो है कि रिजल्ट में गड़बड़ी कैसे हो रही है। हम पूछेंगे कि यहाँ पर जो पीने के पानी वो साफ़ क्यों नहीं है। हम पूछेंगे कि आपने जो सेल्फी पॉइंट बनाया वहाँ पर जो बजट लगाया, उस उतना बजट आपके पास आया कहाँ से, तो उसमें क्या क्या काम किए उसका भी हम हिसाब मांगेंगे। हम हिसाब मांगेंगे कि यहाँ पर जो क्लासें चल रही हैं वो क्यों नहीं चल रही। लोग कहते हैं क्लासें चल रही हैं, आप जाइए क्लासों में लड़कों से मिलिए, कहाँ क्लासें चल रही हैं। क्लासेस रेगुलर चलती है? कौन कह रहा है क्लासेस रेगुलर चलती हैं? आपकी क्लास बताइए। मेरा एडमिशन जो है एमए पॉलिटिकल साइंस में है। मैं 1 महीने से क्लास लगातार कर रहा हूँ। हमारी अगर 4 क्लासेस हैं जिसमें से 2 चलती हैं, एक तो परमानेंट, एक भी दिन नहीं चली है। 1 महीने से मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ। आप लोगों ने कोई ज्ञापन नहीं दिया? हम लोग बोलते हैं, कहते हैं आज एब्सेंट हैं, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, बस यही होता है, लेकिन आते एक भी दिन नहीं है। तो आप ज्ञापन दे सकते हो। ज्ञापन देने के बाद नोटिस कौन लेगा? नोटिस आपके साथ आएगी। हाँ, तो फिर वही बात है कि अगर ये तो हमने नोटिस दे ले। हमने सिर्फ एक क्लास के बारे में बताया ना। आप सोचिए कि बीए और बीएससी बीकॉम इन सब में कितनी क्लासेस चलती हैं। पहले पोस्टर लगाए जाते थे जो उदंडता करता था या फिर कुछ भी करता था, हाँ। कुलपति के अगेंस्ट बोलता था। क्या अभी भी वो चला आ रहा है? पोस्टर नहीं, नोटिस बाकायदा एकदम निकाली जाती है और पेपर में आता है कि इनके नाम नोटिस हुई है और ये जवाब लगाएं। इनकी नोटिस लाइए भाई, नोटिस आप दिखा दीजिए उनको अपनी, जो नोटिस आई है इनके लिए। जवाब लगाया कि आप क्लास नहीं करते, ये हॉस्टल मांग रहे हैं, इनको हॉस्टल नहीं दे रहे हैं। ये इनका घर 40 किलोमीटर दूर है। कि आपने क्लास अटेंड किया या नहीं किया? आरोप लगा रहे हैं। अगर ये क्लास में ये होता क्या है कि शुरू की 2 क्लासेस सुबह 8 बजे लेते हैं और ये पहुंच नहीं पाते हैं। इनका घर 40 किलोमीटर दूर है। अब आप बताइए 40 किलोमीटर दूर से कैसे आएंगे? हॉस्टल मांग रहे हैं, इनको हॉस्टल नहीं मिल रहा है। तो परेशानी एक नहीं बहुत है। दे रहे हैं 10 रुपये का स्टैम्प दे के, मतलब एक तरीके से पूरा तानाशाही गुलाम बनाया जा रहा है कि हाँ, आप स्टैम्प पे ये लिखवाया जा रहा है आप किसी धरने में नहीं जाएंगे, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जो भी चीज़ होगी वो आके हमसे कह देंगे, मैनेज मैं कर दूंगा। बाकी आप कहीं भी अगर दिख गए तो आपको हम हॉस्टल से निकाल देंगे। छात्रों के अधिकार के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल खेला जा रहा है, स्टैम्प पेपर पे लिखवा के खेला जा रहा है। और वो जो स्टैम्प पेपर पे लिखवाया गया है, इनसे भी लिखवाया गया है स्टैम्प पेपर पे, वो भी आपके समक्ष दिखा दिया जाएगा, वो भी आप दिखा दीजिएगा। इनसे स्टैम्प पेपर पे लिखवाया गया था कि आप यहाँ पर जो है कि अनुचित कार्य नहीं करेंगे। कहें बिल्कुल अनुचित कार्य हम नहीं करेंगे, छात्र मर्यादा में रह के काम करेंगे। आज तक ये कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया, तब भी इनके नाम नोटिस पर नोटिस दी जाती है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं, अगर उल्लेख शुरू किया जाए इनके लिए तो सीधे से सीधे सब मलाई खा रहे हैं। छात्रों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, क्लासरूमों में सब सीलन है, सब कुछ झड़ रहा है, उस पर बात नहीं हो रही। पंखे नहीं चल रहे हैं, क्लासें नहीं हो रही हैं, इस पर कोई बात नहीं करेगा। और हम इस पर बात करें छात्रों के लिए कि भाई छात्रों, अभी एक छात्र का मार्कशीट गड़बड़ हो जाए, एडमिशन कहीं नहीं हुआ, जिम्मेदारी ये लेते नहीं, कहते मुझसे क्या मतलब। का कोई व्यवस्था? सुधार छात्र संघ आएगा तो सुधार के लिए हम सामने बैठेंगे। और छात्र संघ इसीलिए छात्र संघ, क्योंकि जब कोई जिम्मेदारी नहीं, वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। छात्र संघ रहेगा तो हम बैठेंगे, कैसे जिम्मेदारी, तब जिम्मेदारी तय करेंगे हम। अभी हम जाते हैं तो हमारे ऊपर नोटिस आ जाती है, निकाल दिया जाता है, एग्जाम देने से रोक दिया जाता है, तरह तरह की चीज़ें हैं। ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है छात्र संघ न होना। और छात्र संघ यहाँ पर टीचरों का एक अधिकार है जो कि हमारे विश्वविद्यालय, समाज और यहाँ पर आ रहे छात्रों के विकास के लिए, जो यहाँ पर कहते हैं ना कि छात्र आया सार्वजनिक विकास लेके जाएगा, उन सब के लिए खतरा है। यहाँ पर टीचरों का एक अधिकार है और क्लास में सीधे हड़काया जाता है कि अगर आप गए किसी आंदोलन में दिखे तो आपका जो है कि असाइनमेंट का नंबर नहीं देंगे, फेल कर देंगे आपको, सीधे हड़काया जाता है। ये कौन कहता है? प्रोफेसर जो क्लास लेने जाते हैं वो खुद कहते हैं। यहाँ के DSW से लेकर कितने लोग ग्रुप बने हैं, ग्रुपों में अगर आप छात्र संघ के बारे में लेके कुछ भेज दें तो वहाँ से तुरंत रिप्लाई आता है ग्रुप एडमिन को कि आप डिलीट करवाइए, और अन्यथा जो है कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई करवा देंगे या तो आपको फेल करा देंगे। यहाँ पर सीधे धमकाया जाता है कि आपको फेल करा देंगे, असाइनमेंट नंबर नहीं देंगे। अब सोचिए कि अगर असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन इन सब का नंबर आपको 25 नंबर छात्र को मिलना है तो छात्र तो डर जाता है। सभी छात्र के अंदर सब कुछ झेलने की क्षमता तो है नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन जो बनाई गई है विश्वविद्यालय में, सबको गुलाम बनाया जा रहा है। फीस उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है। इस पर आप बात करेंगे तो कुछ लोग सरकार के पक्षी लोग हैं तो वो समर्थन में आ जाते हैं कि नहीं महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। भाई महंगाई बढ़े, शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। हम बिल्कुल इसके समर्थन में हैं। फीस बढ़ रही है, इसके विरोध में। फीस बढ़नी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल जीरो कर दीजिए फीस आप।
शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दीजिए ना। शिक्षा तो सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आप दीजिए, सबको शिक्षा फ्री दीजिए। शिक्षा के ही लिए बात होती है, यहीं से सबका विकास होता है। यहीं से आज वर्तमान में विधानसभा में पक्ष और विपक्ष को मिला के 20 लोग विधानसभा सदस्य होंगे, विधान परिषद और विधानसभा सदस्य होंगे 20 लोग, लेकिन कोई अब विश्वविद्यालय पे बात नहीं करता है। ये सिर्फ सरकार का दबाव। विद्यालय पे बात होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा बिल्कुल होनी चाहिए। अरे भाई, यहाँ से अगर युवा के पास से आप सब कुछ सीखेंगे नहीं और युवाओं के पास से लेके नहीं जाएंगे तो चीज़ें कैसे आप देखेंगे कि आगे कैसे किसी का विकास होगा। तब तो वही नेता जो है उसी नेता का लड़का नेता बनेगा, नया तो कोई नेता होगा नहीं। यहाँ आने के बाद चाहे आईएएस का लड़का हो, चाहे जो है कि 4th क्लास चपरासी का लड़का हो और चाहे नेता का लड़का हो, सब इसी वाले उस पर बैठेंगे और सब यहीं साथ खड़े होकर बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप पूछेंगी तो सब, कुछ लोग बहुत गरीब घर के होंगे, कुछ लोग बहुत संपन्न घर के होंगे, यहीं पे कुछ किसान के बेटे होंगे, कुछ यहाँ पर ये नहीं है कि गरीब है तभी वो है। वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो छात्र संघ के लिए लड़ रहा है और लड़ेगा। हाँ, जो धमकाया जा रहा है, धीरे धीरे लड़कों के अंदर से डर खत्म कर रहे हैं हम लोग, और ख़त्म करके बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लोग निकल के बाहर आ रहे हैं उस डर आप के माहौल से। जल्द देखेंगे आप इसको। हाँ, भारी संख्या में। ट्रेलर दिखा दिया गया है कल परसों, पिक्चर देखने को तैयार है। हाँ, फिल्म बाकी है। फिल्म बाकी 22 से ज़्यादा। मैम एक शायरी है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जवाना चलता है। अरे इनकी नाक के चने चना न चबा दिया तो विश्वविद्यालय में पढ़ना धिक्कार है। इनको शासन गाली करना पड़ेगा। मेरे पिताजी किसान हैं, मैं बहराइच से 100-150 किलोमीटर से मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आया। अगर हमारा छात्र संघ होता, हमारा अध्यक्ष और हमारा महामंत्री होता तो मुझे दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। यहाँ पानी बरस रहा था, 2 दिन मुझे दौड़ाया गया कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीसरे दिन में आके रोने लगे, साहब मेरे पिताजी किसान है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपसे 140 किलोमीटर आऊँ, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराऊँ, फिर मैं घर जाऊँ। अगर मेरा छात्र संघ अध्यक्ष होता, मेरा छात्र संघ महामंत्री होता, मैं उसके पास जाता, मैं कहता कि भैया मेरा ये काम है, तो क्या वो करते नहीं? मुद्दा बस ये है कि कर्मचारी को चुनाव हो रहा है, लाखों करोड़ों का बजट आता है, शिक्षा संघ का चुनाव हो रहा है। अरे भैया, छात्र संघ क्यों नहीं हो रहा है? 52 लाख का सैलरी पॉइंट बना रहे हैं आप, 52 लाख का। आप चले जाइए सुभाष हॉस्टल, आप देखिए वहाँ हॉस्टल में खाना खाइए, नीचे से वहाँ के बुरादे गिर रहे हैं। तो हॉस्टल का खाना कैसा है? बिल्कुल बकवास। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ लाखों रुपए खर्च होते हैं बजट में। अरे माननीय कुलपति महोदय जी ने 52 लाख का सैलरी पॉइंट बनाया है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप जाइए, घपला हुआ है। बिल्कुल घपला हुआ है। चोर हैं वो, जो 8 लाख का काम हो 52 लाख कहाँ गया? 52 लाख का सैलरी पॉइंट, उससे अच्छा उससे निकले। पीड़ा है कि छात्रों का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छात्रों की लगातार मांग की जा रही है कि छात्र संघ बहाली होनी चाहिए, और होनी भी इसलिए चाहिए कि इनका कहना है कर्मचारी चुनाव होता है, हर चुनाव होते हैं, लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो वो भी चुनाव होते हैं। अभी आगामी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं 5 राज्यों में, तो छात्र संघ से सरकार क्यों बच रही है? वही कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार तो चाहती है कि छात्र संघ चुनाव बहाली हो जाओ, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति ही इससे भाग रहे हैं या बचना चाहते हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, न्याय 24 लखनऊ। धन्यवाद।